मेरे भागवत प्रेमियों को मेरी राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। सर्व मम देवी देवताओं, पितृदेवों और गुरुजनों नमः। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ द्वादश स्कंध और श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम दिन है और हमारी कथा का समापन द्वादश स्कंद के अध्याय 11, 12 और 13 के साथ आज पूर्ण होगा। आशा करती हूँ आप सभी ने इसको ध्यान पूर्वक सुना होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण ही अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। भगवान साक्षात हमारे घर में विराजमान होते हैं। प्रत्येक घर में श्रीमद् भागवत पुराण कथा का नित्य श्रवण होना चाहिए। आप ज़्यादा ना पढ़ सको तो एक श्लोक ही नित्य कीजिए। तो आइए चलिए अब हम द्वादश स्कंद अध्याय 11, जिसमें भगवान के अंग उपांग, आयुधियों का रहस्य और विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन, श्रीमद् भागवत महापुराण की संक्षिप्त सूची, पुराणों की संख्या का वर्णन किया गया है। अपनी कथा का आरंभ करते हुए हम ओम श्री गणेशाय नमः, श्री आशुतोषाय नमः। श्री सोनक जी ने कहा, सूजी, श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय 5 रात्र आदि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग, गरुड़ आदि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुभ मणि आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। हम लोग इस क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। कृपया करके हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्मा आदि आचार्यों ने, वेदों ने और 5 रात्रि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतना अधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्र आत्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रियां तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका और दिशाएं कान है, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है, यमराज बोहे हैं, लज्जा ऊपर के होठ, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। जिस प्रकार यह वृष्टि पुरुष अपने परिमाण है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं, जिस प्रकार ये वृष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 विते का है, उसी प्रकार यह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्कृति के साथ अपने 7वें विते का है। भगवान कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को वक्ष स्थल पर शिवत्स रूप से वे अपने सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनवाला के रूप से, छंद को पीतांबर के रूप से तथा आ, उ और मा, इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति उनकी शेष शैया है। धर्म ज्ञान आदि युक्त सद्गुण ही उनकी नाभि कमल है। वे मंत्र, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कोमोद की गदा, जल तत्व रूप 5 जन्य शंख और तेजस्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, तमो में अज्ञान रूप ढाल, काल रूप शांक धनुष और कर्म का ही तरकस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को बाण के रूप में, क्रिया शक्ति युक्त मन को रथ के रूप में
तन्मात्राओं को रथ के बाहरी भाग के रूप में धारण किए हैं। वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्य मंडल या अग्निमंडल ही उनकी पूजा का स्थान, अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही उनकी पूजा है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है। धर्म और यश को चवर एवं पंखे के रूप में तथा अपने निर्भय धाम बैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम गरुड़ है। आत्म स्वरूप आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत विश्वक्सेन पांचरात्र आदि आगम रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। अतः उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं और वे ही स्वपन अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुसुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान ही विश्व तेजस, प्राज्ञ एवं तुर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। सूची कहते हैं शौनक जी, वही सर्व स्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उसका वर्णन हुआ है, किंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। हम सब परमात्मा के सेवक हैं। वे ही कृपा करके हमारी रक्षा करें। जो भी पवित्र होकर प्रातःकाल इसका पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। श्री सोनक जी कहते हैं, सूजी, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद की कथा सुनाते हुए कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, देवताओं का एक सौर गण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी 12 आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं। अतः उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके बताइए। सूची ने कहा, शौनक जी, समस्त प्राणियों के आत्मा विष्णु भगवान ही हैं। उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से समस्त लोगों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृतिक सूर्य मंडल का निर्माण हुआ। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। वास्तव में श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। एक भगवान की ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया करता, श्रुवा आदि कारण, याग आदि कर्म, वेद मंत्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेती राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्ब्रु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। आर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथोजा यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंजक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये विशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस
तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रत्सवन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्यनिर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हूहू गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं वर्ण नामक राक्षस अपने कर्म का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम विवस्वान है। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। अश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, शतजीत यक्ष, धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्य वर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापीत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। मार्गशीर्ष मास में अंशु नामक सूर्य के साथ कश्यप ऋषि, ताक्षरीय यक्ष, वृत्सेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस और महाशंखनाद रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ सफूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, पूर्णा यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचिति अप्सरा और कंकर कोटक नाग रहते हैं। माघ मास में पूषा नामक सूर्य के साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फागुन मास में पर्जन्य नामक सूर्य के साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सैनजीत अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। इस प्रकार ये सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेकी बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य के साथ ऋषि लोग सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साथ सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके अतिरिक्त बालकील्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव हम ऋषि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते हैं। इस तरह द्वादश स्कंद का 11 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्याय 12, जिसमें कि श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त सूची दी गई है। अगर आप पूरी भागवत महापुराण ना पढ़ पाओ, ना श्रवण कर पाओ, केवल मात्र संक्षिप्त सूची का वर्णन ही श्रवण करने से आपको पूर्ण भागवत जी का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें अवश्य ही अपने जीवन में श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त सूची का श्रवण और अध्ययन अवश्य करना चाहिए। श्री सूची कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ब्राह्मण भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके मैं श्रीमद् भागवत उक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाती हूँ। इस श्रीमद् भागवत पुराण में श्री हरि का ही कीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस महापुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश इस पुराण में है। इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है। साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न उनको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र कहा गया है। ब्राह्मण का शाप हो जाने पर महाराज परीक्षित किस प्रकार
गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि श्रेष्ठ भी सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्व आदि के क्रम में प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तृतीय स्कंद में पहले पहल विदुर जी और उद्धव जी के, फिर विदुर जी और मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। तदंतर पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय के समय परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका वर्णन गुणों के शोभ से प्रकृति, सृष्टि और महतत्व आदि सात स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप, स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान वराह के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। फिर उस अर्ध नारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिसमें स्वयंभू मनु और स्त्रियों की उत्तम आधा प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ। कदम्ब प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, भगवान कपिल का अवतार, कपिल देव जी तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र, प्राचीन बहिर और नारद जी के संवाद का वर्णन है। पांचवें स्कंद में प्रिय व्रत का चरित्र, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। छठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों के जन्म और कर्म का वर्णन है। इसके बाद वृतासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति का वर्णन है। सातवें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्तम चरित्र का वर्णन है। आठवें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। नवें स्कंद में राजवंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, सुधुमन, इला एवं तारा के उपाख्यान का वर्णन है। सूर्य वंश का वृतांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या चरित, शरियाती, खड़वांग, मानधाता, सोबरी, सगर, बुद्धिमान, ककतुस्थ और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पाप हारी चरित्र का वर्णन है। इसके बाद निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी राजा पुरुरवा, ययाति, नहुष, दुष्यंत, नंदन, भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं वर्णित हैं। इस स्कंद के अंत में ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश विस्तार का वर्णन है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र चरित्र वर्णित है। वैसे तो उनकी लीलाएं इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता, फिर भी इस स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, छकड़े को उलट दिया, तृणाव्रत, बकासुर, वत्सासुर, सपरिवार धेनुकासुर, प्रलंबासुर को मार डाला, दावानल से गोपों की रक्षा की, कालियनाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। तदंतर गोपियों को भगवान ने पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने जग पत्नियों पर कृपा की, उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला में इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में व्रत सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट चंद्रचूड, अरिष्ट और केशी के वध की लीला हुई। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए, उनके साथ
भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों के विलाप का वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा जाकर वहां की सजावट देखी। कुवलिया पीढ़ हाथी, मुष्टिक, चाणूर, कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मित्र मृत पुत्रों को लौटा दिया। इस प्रकार से मथुरा में जरासंध से कई बार बड़ी बड़ी सेना लेकर जब आया तो उसका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात वहां सबको पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे। इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल, दुष्ट, दंत, वक्त्र, शंबरासुर, द्विविद, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पुरुष का वर्णन करके भगवान ने इनका वध कैसे किया उसका वर्णन है। भगवान ने चक्र से काशी को जला दिया। फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। 11वें स्कंद में भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यु लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है। कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है, यह भी बताया। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसके बाद राजऋषि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग वर्णित है। मार्कंडे जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का शाखा विभाजन का प्रसंग वर्णित है। मार्कंडे जी की सुंदर कथा, अंग भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और अंत में विश्व आत्मा सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग में जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का वर्णन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरिये नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्ति क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानव सरोवर निवासी हंस और ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत उच्चारण अरविंदा आश्रित परम हंस भक्त उनका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी हैं, किंतु जिनके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जुड़े हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। जो ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का साधन तो है, किंतु यदि वह हरि की भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है। वह चाहे कितना ऊंचा क्यों ना हो, सदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। फिर वह शोभन वर्ण्य कैसे हो सकता है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वंतर्यामी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान आदि देव सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते हैं। जिस समय राजऋषि परीक्षित ऋषियों की भरी सभा में श्री सुखदेव जी महाराज से भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सारे शुभ अशुभ संस्कारों को धो डालती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर पुष्कर, मथुरा या द्वारका में इस महापुराण का
पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। सनातन भगवान अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि नौ शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि करते हैं और वे ही इसके अधिष्ठान रूप में स्थित रहते हैं। उनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप ही है। उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्म आनंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वदा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी श्याम सुंदर की मधुरमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी प्रवृत्तियों को अपने ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापीहारी व्यासनंदन भगवान वासुदेव श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस तरह द्वादश स्कंद का द्वादश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 13 श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद का अंतिम अध्याय है, जिसमें विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत में मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु तब भी दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः न जान सके, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग सुनिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, जैसा कि पुराणों के श्लोक संख्या में वर्णित है। पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार की से भयभीत ब्रह्मा पर करुणा करके श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्मा और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सदवस्तु। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का एकमात्र प्रयोजन केवल मोक्ष है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर दान करने से परम पद की प्राप्ति होती है। दूसरे पुराणों की शोभा तभी तक है जब तक श्रीमद् भागवत का दर्शन नहीं होता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर जी एवं संपूर्ण क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका निष्कर्म अर्थात कर्मों की
आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। इस प्रकार यह भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसे पहले पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के रूप से देव ऋषि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को उन्होंने व्यास रूप से श्री सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणवश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं पहुंच सकती। हम सभी उस सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हे सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वदा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करती हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापम प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्ततम नमामि हरिम परम। इस तरह द्वादश स्कंद का 13 अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूर्ण हुई यहीं पर। तब दियम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत् तेन त्वद अंगिर्ग्र कमले रतिम में यच्छ शाश्वतीम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए हम सब मिलकर थोड़ा सा भगवान का भक्ति भाव से भजन कीर्तन करते हैं। 2 मिनट का समय लेंगे और श्री विष्णु भगवान का हम यहाँ पे ध्यान करेंगे। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि भजमन्नारायणे नारायणे हरि हरि गोविंद नारायणे नारायणे हरि हरि श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि 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 बोल 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 हरि बोल। नटवरि नागरि नंदा भजो रे मनि गोविंदा। नटवरि नागरि नंदा भजो रे मनि गोविंदा। भजो रे मनि गोविंदा भजो रे मनि गोविंदा। नटवरि नागरि नंदा भजो रे मनि गोविंदा। नटवरि नागरि नंदा भजो रे मनि गोविंदा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और अंत में हम श्री हरि संकीर्तन नाम करेंगे। हरि हरि नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।